हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सीख रहे हैं क्लाउड बहुत ही अच्छी तरह से। आज इस वीडियो में हमें देखना है 3 टाइप के क्लाउड सर्विसेज। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये 3 चीज को अगर प्रॉपरली सीखना है तो कैसे सीखे? तो सीधा रास्ता क्या है, इसको ऑन प्रीमाइसिस जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके साथ कंपेयर कर लो कि देखो भैया इसमें ये हो रहा था, इसमें ये हो रहा है। तो ये बहुत ही इजी रास्ता रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑन प्रीमाइसिस के बारे में, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो हमारी सिस्टम जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑन प्रीमाइसिस। ऑन प्रीमाइसिस का मतलब क्या है? वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एवरीथिंग। अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ही मैनेज करते हैं। अब ये बोलने में आसान है पर करने में बहुत ही प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं ऑन प्रीमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल दिस। क्या? जैसे अगर मेरा एक बड़ा सा ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर है तो मुझे नेटवर्किंग डिवाइस लाइक स्विच, राउटर्स, राइट, फायरवॉल्स लेना भी पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा। इनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो मैनेज और मेंटेन हम करेंगे। उसके बाद स्टोरेज होता है, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टोरेज। फॉर एग्जांपल, एक होता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एक होता है नास, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। आपकी कंपनी के पास बहुत पैसा है तो सैन होगा, थोड़ा सा कम है तो नास होगा। अब जो भी है वो आप मैनेज करोगे। उसके बाद हम मैनेज करेंगे सर्वर, राइट। सभी कंपनी के अलग अलग सर्वर आते हैं, जैसे कि HP के सर्वर्स आते हैं, डेल के सर्वर आते हैं, इवन सिस्को कंपनी के भी सर्वर्स आते हैं। तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसका पावर सप्लाई, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका कूलिंग, उसका जो भी हार्डवेयर है सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वर्चुअलाइजेशन भी मैनेज करना पड़ेगा। अब वर्चुअलाइजेशन के बारे में हम प्रॉपरली डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ऑन प्रीमाइसिस वाला चल रहा है। अभी मैं बीच में कुछ दूसरा डाल दूंगा तो आपका भी लेंथ चेंज हो जाएगा। पर अभी मेनली हम वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जैसे एक VMware है, जैसे Hyper-V है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो वो भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, राइट। तो इस सर्वर में हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी पैचेस है, सिक्योरिटी अपडेट्स है, वो सब भी डालना पड़ेगा। वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन प्रीमाइसिस में। उसके बाद मिडलवेयर और रन टाइम होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक जावा एप्लीकेशन है, मुझे चलानी है, आप बोलोगे ठीक है, पहले आपको वो JRE डालना पड़ेगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर मैं बोलूं .NET है तो आपको डालना पड़ेगा .NET फ्रेमवर्क। तो जो भी एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है उसका रन टाइम और मिडलवेयर भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड जो भी डेटा है, जैसे मेरी एप्लीकेशन यूज करके मुझे 10 ऑर्डर मिले तो किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया, वो सभी जो डेटा है वो हम मैनेज करते हैं। और मेन हमारी एप्लीकेशन भी हम इंस्टॉल और मैनेज करते हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर हम ऑन प्रीमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अभी हमें अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। अब ये सब कुछ मैनेज करूंगा तो मैं अपने बिजनेस पे ध्यान कब दूंगा? तो यहां पे क्या आ जाता है? यहां पे आ जाता है क्लाउड। हम क्या करेंगे? हम क्लाउड यूज करेंगे और क्लाउड के अंदर एक सर्विसेज आता है जिसको बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब मैं ये यूज करता हूं तब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ले लेंगे। हमारे केस में मैं यहां पे लिख लेता हूं AWS, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम ले लेंगे।
अब आपको पता ही है कि इसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि मैंने ऑन प्रीमाइसेस में आपको समझा दिया। तो नेटवर्किंग इक्विपमेंट, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ये सब अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा, और बाकी का जो ऊपर के है वो हम मैनेज करेंगे। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं 50% हम मैनेज करेंगे, 50% जो है वो AWS मैनेज करेगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है वो तो मैं समझ गया, पर मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करना है तो कैसे करूंगा? तो आपको AWS में जाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी AWS सर्विसेज की लिस्ट है, तो उसमें एक सर्विस है, फॉर एग्जांपल एक सर्विस है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब ये EC2 जो है वो वन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, राइट? तो आप कौन सी सर्विस सिलेक्ट करते हो उसके बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। तो यहाँ पे जब आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू चूज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज चाहिए, लिनक्स चाहिए, देन यू हैव टू इंस्टॉल मिडलवेयर। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो AWS मैनेज करेगा। अब हमारा काम क्या है? हम बोलेंगे ये दिल मांगे मोर, मुझे तो ये भी मैनेज नहीं करना है, इसमें भी कुछ कम कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सब कुछ AWS मैनेज करेगा और ये हम मैनेज करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 75% जो है वो ऑलमोस्ट AWS मैनेज करता है। वी आर मैनेजिंग ओनली अवर डेटा एंड एप्लीकेशन। AWS में आप जाओगे तो आपको एक सर्विस मिलेगी RDS, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। वहां पे आप बोलोगे मुझे चाहिए MySQL डेटाबेस, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कुछ हमें मैनेज नहीं करना है, यू विल गेट इट। यस, एक्सपेंसिव भी रहेगा क्योंकि AWS जो है वो हमें ऑलमोस्ट 75% रिसोर्सिस जो है वो मैनेज करके दे रहा है। पर यस, हमारा मैनेजमेंट काम जो है वो भी कम हो जाएगा। हम अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे और कभी भी कुछ डाउन हो जाए तो हमें उसका भी टेंशन नहीं है कि कुछ हार्डवेयर चला गया या ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट आ गया। एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर और AWS। और हम उससे ऊपर भी एक लेवल में जा सकते हैं। अगर आप यहां देखो, वी आर मैनेजिंग ऑल दिस 100%। आप इधर देखो, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, 100% मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे पहले हमें MS ऑफिस यूज करना था। कैसे यूज करते थे? एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा, उसके बाद MS ऑफिस डालते थे, फिर अपने कंप्यूटर से ही एक्सेस करते थे। बहुत ही लेंथी प्रोसेस था। अब अपने पास टेम्पलेट हो, आईपैड हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर में ब्राउजर हो, सिर्फ वेबसाइट ओपन करो और आप डायरेक्टली ऑफिस 365 यूज कर सकते हो, राइट? वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग। ब्राउजर खोला, यूज किया, बंद कर दिया। अपडेट्स ऑटोमेटिक है, हमें वो भी अपडेट्स करने नहीं पड़ते। तो जब हम ऑफिस 365 यूज करते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ SaaS एप्लीकेशन। एंड लेट मी टेल यू, अब पूरा जो एरा है वो SaaS बेस्ड एप्लीकेशन पे जा रहा है। वो जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले एप्लीकेशन आजकल कम होते जा रहा है। एप्लीकेशन यूज करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, एवरी मंथ आप पे करो, दे विल मैनेज एवरीथिंग। आपको सिर्फ क्या करना है? ब्राउजर में एप्लीकेशन को ओपन करके एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइसेस रूल के साथ यूज करो, राइट? तो ये है SaaS बेस्ड एप्लीकेशन। तो नाउ आपको ये तीनों का जो है डिफरेंस वो एकदम क्लियर हो चुका होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। जब आप आगे जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो ये जो फाउंडेशन टॉपिक है वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे आप थोड़ा थियोरिटिकल टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत ही काम का साबित होगा जब आप आगे प्रैक्टिकल देखोगे। और हम जल्दी ही प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ एक काम, बने रहना है हमारे साथ।
Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.